कोयला खदानों की लूट बुआ भतीजे ने जो मिलकर किया है उसका आज खमियाना उन्हें भुगतने पड़ रहा है। इसलिए जनता उन्हें नकार चुकी है और वहां से उनका बुरी तरह से उनको भगाया जा रहा है कि आपने 10 साल शासन किया बंगाल में, तो आप तो अपने विकास को गिनती कराइए ना कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितनी इंडस्ट्रियल वहां नहीं लगवाई, कितने नए हॉस्पिटल खुलवाए, कितने मेडिकल कॉलेज खुलवाए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाए, कितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां आपने चालू करवाई। तो आप तो अपने ये मुद्दों को लेके आइए ना, मगर उन्होंने ये सब कुछ किया ही नहीं है। किया तो बुआ भतीजे ने मिलकर बंगाल को लूटा है, गुंडागर्दी करी है, सरेआम नरसार कराया है। बीजेपी और आरएसएस के 130 से अधिक कार्यकर्ताओं को सरेआम उन्होंने नरसार कराया है। जया बच्चन ने कहा था उसके पलट के कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो जया बच्चन का तो शुरू से चेहरा लोग जानते हैं कि वो जिस पार्टी की है उसी पार्टी की भाषा बोलती है, उनका अपना कुछ होता नहीं है। तो इसलिए उनको ज़्यादा सीरियस नहीं, ना जनता लेती हो ना ही उनको सीरियस लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं भारतीय टाइम्स। हम बात कर रहे हैं बंगाल चुनाव की। और बंगाल चुनाव की सियासत में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और चुनाव जो आगे बढ़ती जा रही हैं उसमें सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। ममता जी ने मोदी जी पे एक तंज कसा है कि क्या मोदी जी सुपर पावर है उनके पास या भगवान है वो, कि उनको पहले ही पता है कि मोदी जी ही इस बार बंगाल में चुनाव जीतेंगे। इस पर चर्चा करेंगे कैप्टन आई सिंह जी वो क्या सोचते हैं उनकी इस तंज कसने वाली बात पे, किस तरीके देते हैं इन सभी चीज़ों को आप। जी मोहित, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी ने जो कहा है वो अपना एक मोदी जी का जो विजन है, जिस तरह से वो देश में विकास कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि जिस दिन से मोदी जी आए हैं वो फैसले मोदी जी ने जनता के बीच में किए हैं कि जो आज जब से भारत हमारा आज़ाद हुआ है तब से अभी तक नहीं हुए हैं। चाहे धारा 370 को ले लो या राम मंदिर को ले लो, 3 तलाक मुस्लिम बहनों को ले लो, ये कभी मुद्दे जो है ना तो कोई उठाता था ना ही करना चाहता था, मगर मोदी जी ने करके दिखाए। और आपने देखा होगा कि आज हमारे देश में रोड़ों का जाल बिछ चुका है। ये बीजेपी की ही देन है, कांग्रेस की देन नहीं है। कांग्रेस के राज्य में हम पगडंडियों पे चला करते थे, मगर जब से बीजेपी आई हो, चाहे हमारे अटल जी का शासन रहा हो और चाहे मोदी जी का शासन हो, आज हमारे पूरे देश में रोड़ों का जाल बिछ चुका है। फोर लाइनें हर जगह बन चुकी हैं। जो हम रास्ता 3 दिन में कवर करते थे, आज वो 3 घंटे में कवर कर रहे हैं। तो हमारा ये विकास का विजन है। इस विकास के ऊपर हम कहते हैं कि हम सरकार बंगाल में बना रहे हैं और बहुत भारी बहुमत से बना रहे हैं, इसलिए मोदी जी कह रहे हैं। जया बच्चन भी अब बंगाल के चुनाव में उतर चुकी हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, जया बच्चन का कोई विजन नहीं है। जया बच्चन एक उस पार्टी से जुड़ी हुई हैं जो पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, एक जाति विशेष की राजनीति करती है। उन्हें ना देश से लेना देना है। जया बच्चन की वही पार्टी है जिसने खुलेआम अयोध्या में कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी। हजारों कार सेवक बगैर मौत मारा गया था, सरेआम नरसार कराया था मुलायम सिंह ने। उसी मुलायम सिंह की जो है ना ये राज्यसभा सांसद है जया बच्चन। तो जया बच्चन क्या बात करेंगी? पहले अपनी पार्टी को, अपने नेता का चरित्र चेहरा देखिए ना, जिसने खुलेआम जो है नरसार कराया था। तो जया बच्चन तो कुछ कहने लायक है ही नहीं। और जया बच्चन वही है जिन्होंने बंबई में ड्रग्सियों के सपोर्ट में खड़े होकर कहा था, हमारे एक सांसद थे उनके खिलाफ बोली थी। सांसद ने ये कहा था, कुछ अच्छी बात कही कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स जो है ना व्याप्त हो चुका है। तो ये जया बच्चन ने कहा था उसके पलट के कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो जया बच्चन का तो शुरू से चेहरा लोग जानते हैं कि वो जिस पार्टी की है उसी पार्टी की भाषा बोलती है, उनका अपना कुछ होता नहीं है। तो इसलिए उनको ज़्यादा सीरियस नहीं, ना जनता लेती हो ना ही उनको सीरियस लेना चाहिए। सिंपैथी गेन करने के लिए जो ये ड्रामा रचा था इन्होंने, ममता बनर्जी, वो खुल के अब सामने आ रहा है। कुछ वीडियोस ऐसी वायरल हो रही हैं कि जिसमें टेबल के नीचे दिखाई देता है कि उनके पैर हिल रहे हैं, उसी पैर को अपने दूसरे जो टूटा हुआ उस पर पैर रख लेती हैं, दूसरे पैर को। तो ये जो उनका ड्रामा था वो शायद दुनिया के सामने अब बाहर आ रहा है, बंगाल की जनता के सामने बाहर आ रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल मोहित, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये इस तरह का एक वीडियो हमारे पास भी आया था कि वो टेबल के नीचे से वो अपना जो पैर टूटा है उसको पहले हिलाती हैं, फिर उठा के दूसरे पैर पे रख लेती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि कैमरे में ये सब कुछ जा रहा है। तो उनका पैर कहीं टूटा नहीं, वो शुरू से वो नौटंकी कर रही है और उस नौटंकी को दुनिया जान चुकी है। हम तो ये कहते हैं कि ममता बनर्जी पे कोई ऐसा हादसा हो जाए ना तो वो अभी दौड़ लगाना शुरू कर देंगी 2 मिनट में, क्योंकि उनके पैर में चोट है ही नहीं कोई। जब लगी थी तो मामूली चोट थी,
वो 1-2-5 घंटे में ठीक हो जाती है। मगर सिंपैथी वोट पाने के लिए इतनी बड़ी नौटंकी उन्होंने रची, मगर देश की जनता वो भूल चुकी है कि आज देश की जनता जो है ना वो नहीं रही है। आज जो है ना मीडिया वाली जनता हो चुकी है, आज जो है ना साइबर वाली जनता हो चुकी है, व्हाट्सएप वाली जनता हो चुकी है। बहुत तुम जहां सोचती नहीं उससे आगे लोग सोच लेते हैं। तो ममता बनर्जी आप भूल जाइए कि आपका ड्रामा और आपका खेला जो आपने बंगाल में रचा था वो फेल हो चुका है, और विकास तो आपने किया ही नहीं है। अगर इतनी ज़्यादा थी ममता जी तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 10 साल शासन किया बंगाल में, तो आप तो अपने विकास को गिनती कराइए ना कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितनी इंडस्ट्रियल वहां नहीं लगवाई, कितने नए हॉस्पिटल खुलवाए, कितने मेडिकल कॉलेज खुलवाए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाए, कितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां आपने चालू करवाई। तो आप तो अपने ये मुद्दों को लेके आइए ना। मगर उन्होंने ये सब कुछ किया ही नहीं है। किया तो बुआ भतीजे ने मिलकर बंगाल को लूटा है, गुंडागर्दी करी है, सरेआम नरसार कराया है। बीजेपी और आरएसएस के 130 से अधिक कार्यकर्ताओं को सरेआम उन्होंने नरसार कराया है। बंगाल की माटी को रक्त रंजित किया है ममता ने, उनके भतीजे ने मिलके। तो इसलिए उन्हें अब डर सताने लगा है। आज उनके पक्ष में एक शख्स नहीं है। जितने उनके नेता तो वो पहले ही छोड़ के चले गए, अब वो अकेली बुआ भतीजे अकेले बंगाल में खड़े हैं। इसलिए वो सबको बुला रहे, सब पार्टियों से कह रहे आइए मेरा साथ दीजिए। तो घबराए हुए हैं, मगर होने वाला कुछ नहीं है कि जनता बिल्कुल मन बना चुकी है और ममता बनर्जी अपनी सीट से बुरी तरह हार रही हैं। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और कुछ नेता जो हैं वो दलित के घर पे खाना खा लेते हैं, तो उस पर एक ममता बनर्जी तंज कसती हैं कि वो खाना तो खा रहे हैं, लेकिन वो जो खाना खा रहे हैं वो 5 स्टार 6 स्टार होटल से मंगवा के वो खा रहे हैं। इसको किस तरह की किस तरह की राजनीति कर रही हैं, किस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं लोगों के साथ? नहीं, ममता बनर्जी की जो सोच है, जो वो करती है, वही वो कह रही है। मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम जिसके यहाँ खाना खाने जाते हैं उसकी जो रसोई में बनता है वही हम खाते हैं। हमारी सोच ये नहीं है कि हम जहाँ खाना खाने जा रहे हैं तो वहाँ 5 स्टार से बन के आए। ये सोच ममता बनर्जी की है, कांग्रेस पार्टी की है, अन्य पार्टियों की है, क्योंकि ये इनके दिखाने के दांत कुछ होते हैं, खाने के दांत इनके कुछ होते हैं। मगर बीजेपी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हम सबको साथ लेके चलने वाले। माननीय मोदी जी का कहना है कि हम विकास उस तक ले जाएंगे जो लास्ट पंक्ति में खड़ा हुआ है, उस तक विकास जाना चाहिए। आज आप देखिए ना कि हमने 12 करोड़ से अधिक महिलाओं को जो है ना धुएं से मुक्त करा के गैस सुविधा दी है, गैस चूल्हे कनेक्शन दिए। क्या हमने कभी ये सोच के दिया है कि किसको देना है, किसको नहीं देना है, इस जाति को देना है, इसको नहीं देना है? हमने शौचालय दिए, जिस शौचालय के लिए आम महिलाएं गांव की बेचारी परेशान रहती थी, दिन में वो घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, तो आज वो शौचालय हमने कोई ये जाति देख के दिए कि इसको देना नहीं देख दिए। तो हमने जो विकास किए हैं वो विकास, आज विकास को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमें पूर्ण आशीर्वाद दे रही है। और ममता जी ने 10 साल वहां बंगाल को लूटा है। टोलाबाजी, कटमनी, सिंडिकेट, कोयला खदानों की लूट बुआ भतीजे ने जो मिलकर किया है उसका आज खमियाना उन्हें भुगतने पड़ रहा है। इसलिए जनता उन्हें नकार चुकी है और वहां से उनका बुरी तरह से उनको भगाया जा रहा है। योगी जी ने अपने एक रैली में कहा कि तृणमूल कांग्रेस जो कार्यकर्ता है उन्होंने गुंडागर्दी और गुंडा राज और अराजकता की भूमि बना दी है बंगाल को। इसको किस तरीके से, क्या विचार हैं आपके जो योगी जी ने इस बात को कहा है? योगी जी ने कहा है, बिल्कुल सत्य कहा है कि बंगाल की भूमि, आप सोचिए कि जहां रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे इतने महान ज्ञानी हुए, स्वामी विवेकानंद जैसे इतने बड़े जो है ना एक संत हो गए, ज्ञानी पुरुष जो है ना बंगाल में पैदा हुए, उस बंगाल को जो है ना पहले तो जो लेफ्ट था, लेफ्ट ने लूटा, लेफ्ट ने वहाँ खुल के वहाँ गुंडागर्दी, मार काट फैलाई। जब ममता जी आई अब कुछ विजन लेके लोगों को दिखा के कि हम विकास करेंगे, लोगों के साथ खड़े होंगे, मगर जैसे ही सत्ता में आई उन्होंने जो है ना उसको भी पीछे छोड़ दिया, जो ट्रस्टीकरण में और गुंडागर्दी में लेफ्ट वालों को भी। ममता जी उनसे भी 4 कदम आगे निकल गई। तो इन लोगों ने कभी बंगाल के हित में तो सोचा ही नहीं है, सिर्फ बंगाल को इन लोगों ने लूटा है, बंगाल को बर्बाद किया है। बंगाल एक समय वो था जब
जब बंगाल में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल होती थी, अन्य प्रांतों के लोग बंगाल में धंधे बिजनेस नौकरियों के लिए जाया करते थे। आज जो है ना बंगाल में भूखमरी के कगार पे बंगाल को इन लोगों ने पहुंचा दिया है। इन तीन पार्टियों ने बंगाल में राज किया है, पहले कांग्रेस ने किया, फिर लेफ्ट ने किया और उसके बाद ममता आई। तीनों पार्टियों ने बंगाल को लूटा है, बर्बाद किया है और तुष्टीकरण की राजनीति की, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। जनता का वहाँ विकास 1% नहीं किया है, भाई भाई को लड़ाया है, जाति से जातियों में बांटा है लोगों को, ये राजनीति रही है। तो मगर बीजेपी की सोच ये रही है कि लोगों का हम विकास करेंगे, हम जो है ना, जो मोदी जी हमारे मंच से कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो हम सबका विश्वास लेके चल रहे हैं, इसलिए हम वहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। एक ईवीएम हैक करने का वीडियो वायरल हो रहा है, तो इसमें आप एक बात पूछना चाहूंगा, क्या लगता है जब ईवीएम हैक हो सकती है तो इस बार तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कम से कम, अगर ईवीएम हैक होती है तो कितनी सीटें ला पाएंगी? नहीं, ये क्या है मोहित जी, ये फेक वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस तरह का एक बार आपने देखा होगा, केजरीवाल ने भी कहा था कि केजरीवाल के भी कुछ नेता बड़बोलेपन जो बड़बोले थे कि ईवीएम हैक कर लेंगे हम। तो जब चुनाव आयोग ने बुलाया कि आइए हमारे कार्यालय में करके दिखाइए, तो जो है ना खीसे काट के खड़े रह गए थे। तो उसी तरह का ये भी जो है ना ममता बनर्जी ने कहा है, ईवीएम ऐसी चीज़ है उसको कोई हैक नहीं कर सकता। अगर ऐसा होने लगे तो ईवीएम जो है ना बनाई नहीं जाती, उसका सॉफ्टवेयर कोई हैक नहीं कर सकता। धन्यवाद सर।